दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए के तिवारी कुछ देश में हुए इंडी अलायंस की गतिविधियों और राजनीतिक चर्चाओं के ऊपर हल्का से अपने विचार रखना चाहता हूं। दोस्तों, कल जिस प्रकार से नई दिल्ली में इंडी अलायंस की मीटिंग हुई और परस्पर कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं दिखा, ऐसे में भाजपा को भी अपने रणनीतिकारों को बहुत सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, आकलन करना होगा, सेंधमारी करनी होगी, गुप्तचरों का प्रयोग करना होगा। अगर महाभारत के युद्ध में गुप्तचरी का प्रयोग न होता, रामायण काल में गुप्तचरी का प्रयोग न होता, विभीषण जैसे लोग फूटे नहीं होते, रावण के अमृत कलश का बोध राम को न हो पाता, तो शायद वह राम की विजय पराजय में बदल जाती। आज ठीक उसी प्रकार से आसुरी शक्तियां खड़ी हुई हैं मोदी सरकार के विरोध में। मोदी सरकार का मतलब हिंदू तो नहीं, मोदी सरकार का मतलब धर्म नहीं, परंतु आज मोदी सरकार धर्म की रक्षा के लिए, धर्म नहीं लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अवश्य उद्यत, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत के सुदृढ़ीकरण के लिए सदैव तत्पर। विश्व में भारत का मान बढ़ाने, चाहे वो रणनीतिक क्षेत्र में हो, रण में हो, या आर्थिक क्षेत्र में हो, या राजनीतिक क्षेत्र में हो, भारत का मान बढ़ाने वाला यह एकमात्र योद्धा ऐसा आया है जहां देश यह रसातल में डूबने वाला था। जिस प्रकार से पृथ्वी डुबो दी गई थी और भगवान ने शुक्र अवतार धर के इसको पृथ्वी से उबारा था, आज इसी प्रकार मोदी सरकार की जरूरत है। और मैं मोदी सरकार की बात इसलिए कर रहा हूं कि भाजपा में उसी प्रकार से निस्वार्थी नेता आए जो अपनी जेब न भरने की बात करें और समाज के कल्याण की बात सोचें। आज इंडी अलायंस की मीटिंग हो रही है। 2024 का रण सज चुका है। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह कहूँगा और डायरेक्ट एमएलए एमपी जितने भी हैं इनको भी कहूँगा कि ये अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से सक्रिय हो जाएं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों पे हाथ रख दें कि जिनकी वजह से गांव का गांव और ब्लॉक का ब्लॉक इनको विजय दिला सकता है। दोस्तों, आज चिंता की बात यह है कि सब तरीके से देख लिया जाए, ओवरऑल इंडिया, संपूर्ण भारत में 40-42% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, परंतु लगभग 60% वोट आज इंडी अलायंस अगर एक हो जाता है तो उनके पास हो जाएगा। इस चुनौती को लड़ने के लिए देवासुर संग्राम की तरीके से देवताओं को रण करना होगा। और यहां मैं एक स्लोगन देना चाहूंगा कि उद्घोष नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। यह देवासुर संग्राम की तरीके से उद्घोषित युद्ध हो रहा है। भारत के अस्तित्व को बचाने और मिटाने का अस्तित्व है। लुटेरों और देश को बचाने वालों के बीच में संघर्ष हो रहा है। 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा था कि जिसने इस देश को लूटा है उसको इस देश का लौटाना पड़ेगा। अगर आप इस बात से सहमत हो दोस्तों, तो देश हित में सदैव इस चीज का आप समर्थन करते रहें कि देश में बार बार मोदी सरकार रिपीट होती रहे। और मोदी जी का संकल्प है कि आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हैं। आने वाले समय में जब हम 2029 के पहले विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था और महाशक्ति होंगे। दोस्तों, उन 2014 के पहले और 2004 के बीच इन दशकों में भारत दुनिया की गिरी हुई निम्न स्तर की 4 अर्थव्यवस्थाओं में एक था, 4 अर्थव्यवस्थाओं में एक था, और आज ऊपर की 4 अर्थव्यवस्थाओं में है, जिसमें दुनिया की
500 से अधिक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन, सर्वेक्षण उसमें दिया गया है। यह मामूली बात नहीं है। चीन ने डुगडुगी बजा करके अस्काई चीन नेहरू के जमाने में छीन लिया था। कांग्रेस ने अगर 1971 में उनके लाख सवा लाख कैदी अपने कब्जे में लिए थे, सरेंडर कराया था, तो उनको लौटाने के बदले इन्होंने पीओके को वापस लेने का समझौता, वहां कंडीशन क्यों नहीं डाली? दोस्तों, ये गद्दार परिवार है। मुगल कालीन इसका संपूर्ण इतिहास है। नेहरू के बाप दादा सब मुगल थे और आज तक इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इनका कोई भी रिश्तेदार हिंदू नहीं है। हिंदू का एक कुत्ता भी इनके परिवार के किसी लड़की को वर्ण करने को तैयार नहीं है। कुत्ता। आज इन्होंने संतों के ऊपर, गोरक्षक आंदोलन के ऊपर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। करपात्री जी के संगठन में चल रहा वह गौ हत्या आंदोलन, गौ माता रक्षा आंदोलन की सैकड़ों गौओं को गोलियों से भुनवा दिया था इंदिरा गांधी ने। और उसी समय करपात्री जी ने कहा था कि जा इंदिरा, तेरा वंशनाश हो जाएगा। और आज राहुल वंशनाश की आखिरी पीढ़ी है और वंशनाश में कुछ बचा नहीं है। इस मंद बुद्धि के वजह से, इस मंद बुद्धि के पीछे सोनिया अपनी सारी शक्तियों को लगाए हुए हैं, सारा धन लगाए हुए हैं, लेकिन यह मंद बुद्धि कभी भी किसी नेता के, किसी राजनेता के, किसी मंच पर किसी सामाजिक विचार को देने में कहीं सक्षम नहीं हुआ है। यह विलासता, हाँ, लौंडियाबाजी के इसके ऊपर केसेस हैं। डिवोटेड कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी से इन लोगों ने किस तरीके से बलात्कार किया और उसकी फैमिली को किस तरीके से गायब कर दिया गया। दोस्तों, ये मामूली षड्यंत्रकारी लोग नहीं है। ये लोग मोदी की हत्या से लेकर के और देश को लूटने तक की योजनाएं बना रहे हैं। देश को सावधान रहना होगा, आंखें खोल के रखना होगा, छोटे स्वार्थों में नहीं पड़ना होगा। अरे, ये बात कि राजा कोई भी बन जाए हमें क्या फर्क पड़ेगा? अरे, तुम्हें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आज तुम अपने को आजाद कह पा रहे हो, कल तुम आजाद नहीं कह पाओगे। कल तक तुमने अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, मुगलों के घुटने टेके हैं, उनकी गुलामी में रहे हो। आज कम से कम अपने घर में स्वाभिमान से रह करके ये कह पा रहे हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, और गर्व से इस बात को सोचते रहना कि लड़ाई बाहर वालों से है, विदेशी शक्तियों से है, विदेशी आक्रांताओं से है। और इन जितने भी भाजपा को छोड़ करके जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं दोस्तों। और इन भारत को तोड़ने वालों के मंसूबे पूरे नहीं होने देना है। और भाजपा को भी मैं कहूंगा कि जितने भी अपने छत्रप हैं, जिनके आधार पर जिन जिन राज्यों को कंट्रोल किया जा सकता है, उन छत्रपों को संगठित करके अपने परिवार के कुनबे को एकत्रित करके युद्ध को लड़ा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यतो धर्मः ततो जयः, यह निश्चित है। परंतु आसुरी शक्तियों ने देवताओं का जीना तबाह कर दिया था। भारत का वैदिक इतिहास इस बात का साक्षी है। और आज भी इस चीज को न भुलाया जाए कि देश के अंदर और पूरे ब्रह्मांड के अंदर, मतलब कम से कम पृथ्वी पर मैं जो बात कर रहा हूं, ज्यादातर वो लोग हैं जो असुर हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जीवित कर दिया करते थे मृत शरीर को। इसलिए ये जो असुर हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये अपने शवों को गाड़ते हैं, पंचतत्व में विलीन नहीं करते। दोस्तों, उस चीज को याद रखिए
कि जब शुक्राचार्य आएंगे और इनको जीवित कर देंगे और फिर से हम रण में उसी प्रकार से खड़े हो जाएंगे। रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि का किस प्रकार से वध किया गया, सहस्त्रबाहु का किस प्रकार से वध हुआ, कंस पर किस प्रकार से अत्याचार से मुक्ति पाई गई, रावण जैसे आतताई का। ज्ञानी विज्ञानी होना अलग बात है, लेकिन आप अधर्म पे न चल जाएं। और देखिए, महाभारत हो या रामायण, यह सिखाता है कि अगर आप अपना कुनबा नहीं एकत्रित कर पाए तो पराजय निश्चित है। रावण अगर विभीषण को बाहर नहीं निकालता तो उसको जीतना असंभव, असंभव और असंभव था। दूसरा, महाभारत काल के युद्ध को आप ले लें, मैं मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, उसमें भी गुप्तचरों का बड़ा महत्व था। भीष्म पितामह को इन लोगों ने इस प्रकार से न्यूट्रल कर लिया था कि वो किसी भी प्रकार से कौरवों की तरफ से लड़ ही नहीं रहे थे। एक वो दिखावटी रण कर रहे थे। कभी उन्होंने अर्जुन या उनकी सेना को किसी भी प्रकार से बड़ी क्षति होने से बचाते रहे। यहां तक कि उन्होंने अपने मरने का उपाय भी बता दिया कि श्रीखंडी को आप युद्ध में आगे करके और अर्जुन अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ प्रहार करें। इतने बड़े भीष्म पितामह का, जो कि उस पूरी सेना का गौरव और बल था, उस मेरुदंड को इन लोगों ने फोड़ लिया। और आज मैं भाजपा के लोगों को यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो उनके मेरुदंड हैं, जो इंडिया अलायंस में हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करें। अगर किसी प्रकार से वो टूट जाते हैं, किसी प्रकार से वो टूट जाते हैं, तो इस रण में आर पार की जो लड़ाई लड़ी जा रही, भारत के अस्तित्व को मिटाने और बचाने की, भाजपा भारत के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, भारत का नाम आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है। और विपक्षी दल अपने आप की चोरी को छिपाने के लिए, देश के घोटाले जो इन लोगों ने किए हैं उसको उजागर ना होने पाए इसके लिए, और आगे भी ऐसे घोटाले करके देश को रसातल में पहुंचाने के लिए जो युद्ध कर रहे हैं आसुरी शक्तियां, इस इंडिया अलायंस रूपी राक्षस को निश्चित रूप से गंभीरता से प्रहार करके शिकस्त देनी होगी। और मैं ज्यादा बातें तो नहीं करना चाहता, ज्यादा राजनीतिक उसमें नहीं जाता। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से गुप्तचरों का महत्व रामादल में किया गया, राम ने किया, अपने दूत भेज करके वहां की सारी शक्तियों का आकलन किया, वहां से विभीषण नामक एक व्यक्ति को चिन्हित किया। ये मिलिट्री साइंस इन युद्धों को बड़े गौर से पढ़ती है। गुप्तचरों का बहुत बड़ा योगदान था महाभारत काल में। अगर इन रणनीतिक कलाओं का प्रयोग नहीं किया गया भाजपा के द्वारा, तो इन दुशासनों की विजय निश्चित हो जाएगी और ये दुशासन इस देश में कुशासन ला सकते हैं, सुशासन नहीं ला सकते। आज इस देश के अंदर एक जाति का जहर घोला जा रहा है। मेरे मित्रों ये कहना है कि हिंदू हिंदू एक रहे, जात पात को नहीं सहे। आपको मैं बता दूं कि भारद्वाज, कौशिक, शांडिल्य, गर्गाचार्य या ऋषि गौतम, ये सारे जितने भी नाम हैं, ऋषियों के नाम मैं तो कुछ गिना पा रहा हूं, ये जितने नाम हैं ये समस्त जातियों में पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग इन गुरुकुलों से निकले हुए लोग हैं जो आज विभिन्न अलग अलग शाखाओं में बटे हुए हैं। अब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसे करहिं सो तस फल चाखा, और कर्मों के आधार पर जातियों का निर्धारण हुआ था। जाति नहीं बना दी गई थी कि अछूत है ना, यह अमुक कर्म कर रहा है। एक हमारा समाज का ऐसा ग्रुप है जो इस कार्य को भी करेगा। हमारा समाज का एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालेगा, वो वैश्य वर्ग होगा। और उस वैश्य वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा जातियों
का उल्लेख मिलता है। वह संपूर्ण वैश्य है। यादव, कुर्मी, अहीर, ये क्या है? गुप्ता, धोबी, तेली, सुनार, लोहार, बढ़ई, ये सब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाले लोग रहे हैं। ये वैश्य वर्ग है जिन्होंने व्यापार और वाणिज्य संभाल रखा है विभाग। दोस्तों, ये नीचे के लोग हैं ऐसा कहना बहुत मुश्किल है और गलत भी है। मैं स्वयं एक ब्राह्मण होने के नाते, एक सामाजिक विचारधारा रखने के नाते मैं इस बात को कहता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से यह शरीर बिना शीश के अचेतन है, दिमाग से ही सारे कंट्रोल चलते हैं, यह स्थान ब्राह्मणों को दिया गया। लेकिन अगर पैर न चले तो यह क्या शरीर चलेगा? और पैर अगर इस दिमाग के कंट्रोल से अलग चलने लग जाएं, पग आगे बढ़ाया जाए, दाहिने बाएं पैर धर दें, तो यह दिमाग की खराबी मानी जाएगी, अर्थात सारा इसका दोष ब्राह्मणों पर चला जाएगा। अगर हमारा मन और मस्तिष्क ठीक है तो हमारे शरीर के सारे अंग काम करेंगे। हमारी भुजाएं क्षत्रियों की तरीके से इन समस्त अंगों की रक्षा करती रहेंगी और उदर पोषण से लेकर के हमारे शरीर के जीवंत रखने वाले जितने भी तंत्र हैं, चाहे वह रक्त वाहिनी तंत्र हो जो हृदय उसका केंद्र है, जहाँ से पूरे शरीर को रक्त संचालित होता है, फेफड़े हों जहाँ पर से अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके रिचार्ज किया जाता है, गुर्दे जो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं वो इस वणिक वर्ग में आते हैं, हमारी आंतें जो हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन को सुचारू रूप से पचा करके और समस्त अंगों में आवश्यकता अनुसार निर्धारित मात्रा में पहुंचाने का कार्य करती हैं, जो हमारी आंतें एब्जॉर्प्शन के द्वारा, वो तंत्र पूरी तरीके से सक्रिय और बिल्कुल राष्ट्र समर्थन में एकजुट होना चाहिए। दोस्तों, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ उसको लड़ा दो, यहाँ उसको लड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। और इस युग में, जैसे मैंने बताया कि रामायण महाभारत काल में बड़े बड़े कद्दावर लोगों को अपने पक्ष में किया गया। द्रौपदी को सिखाया गया श्री कृष्ण के द्वारा कि जाकर के पितामह से वर मांगो कि मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। द्रौपदी ने कह करके यह वर मांगा। विष्णु पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तो इसने कहा कि पितामह, आपने तो कल पूरी सेना जो पांडवों की है उसको क्षय कर देने का संकल्प लिया है, तो यह आपका आशीर्वाद किस प्रकार से फलीभूत होगा? बातों में आकर, नीतियों में फंसकर, या जैसे भी भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का कारण श्रीखंडी को वहां बता दिया और कहा कि रातों रात उसको रण क्षेत्र में लाइए और श्रीखंडी को मेरे सामने युद्ध करके पांडव सेना के पराक्रमी से पराक्रमी योद्धा मेरे ऊपर संपूर्ण शक्तियों के साथ प्रहार करें। दोस्तों, यह कूटनीति है। फोड़ा गया एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे रण के माहौल को बदल सकता था, और बाहर से एक ऐसा व्यक्ति लाया गया बर्बरीक, घटोत्कच, जिसने युद्ध के निर्णायक तीर को अर्जुन के लिए जिसको कर्ण ने रखा था, वो घटोत्कच पर चल गया, दुर्योधन ने चलवा दिया। राजा का संतुलन भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि ऐसे अस्त्रों का प्रयोग वास्तविक जगहों पर हो, लेकिन वहां पर जब दो महाशक्तियां सामने हों तो पहले जिसका आक्रमण हो रहा है उससे भी निपटना जरूरी है। मैं आज सिर्फ इसलिए प्रातःकालीन बेला में भाजपा के समक्ष खड़े कर दिए गए चुनौतियों के हेतु चिंतित हूं। इस राष्ट्र पर मंडरा रहे संकट के बादल के
द्वारा जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उस पर चिंतित हूं। विदेशी आक्रांता जो इस देश में नहीं घुस पा रहे हैं, वो विदेशों से किस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं इस बात पर चिंतित हूं। मैं सदैव से कहता रहा हूं कि विदेशी फंडिंग जब तक नहीं रुकेगी, इस देश से राष्ट्रद्रोह नहीं रुकेगा। जितने एनजीओ चल रहे हैं विदेशी फंडिंग के चल रहे हैं। जितने पार्टियां, राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी आ गई हो, केजरीवाल ने यहां तक तो ये कर लिया कि अगर पंजाब टूट जाएगा, खालिस्तान बन जाएगा, तो मैं वहां का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्या ऐसे देशद्रोहियों को आप लोग पनपने देना चाहेंगे? क्या इससे चिंता करने की आवश्यकता मात्र मोदी और अमित शाह जी को है, या प्रमुख योगी आदि, शिवराज जी, वसुंधरा राजे जी, या अन्य जो आए हुए हैं गणमान्य मुख्यमंत्रियों, क्या उन्हीं की है? उस राज्य और उस केंद्र में कार्य करने वाले महाधुरंधर जो भाजपा के महारथी हैं, आज उनको भी अपनी धनुष की टंकार को आजमा लेना है और प्रत्यंचा को चढ़ा लेना है और उन तीरों का संधान कर लेना है जो इस युद्ध के माहौल को विजय में बदल दें। दोस्तों, मैं भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं इस राष्ट्र का शुभचिंतक हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं सदा इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं, मैं इस हिंदू भूमि को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा लंबा भाषण अरुचिकर हो जाएगा। मैं राजनीतिक भी नहीं हूं, मैं सिर्फ समाज के हित में चिंतन करने वाला व्यक्ति हूं। आज आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे विचारों को कभी अन्यथा न लें। किसी भी राजनीतिक दल के न विरोध में है न पक्ष में है। यह सिर्फ भारत राष्ट्र की स्वाधीनता, उसकी मजबूती, उसके अस्तित्व और उसका परचम विश्व में लहराए, इस बात के पक्ष में है और इस बात की चिंता में ये मेरे स्वर उभरे हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सलाह देता हूं कि अगर कोई रण हारा है तो सिर्फ परिवार के विभाजन से। रावण को जीतना असंभव था राम जैसे तपस्वियों के लिए, परंतु राम ने भी कूटनीति का सहारा लिया और भाई को तोड़ा। जो परिवार बिखर गया, ये रामायण का युद्ध, ये महाभारत का युद्ध कोई देश का युद्ध नहीं था, ये परिवारों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध था, अगर आप लोग समझ सकते हो तो। और किसी तरीके से परिवार हमने अगर अपना समेट के रख लिया, भाजपा के समस्त क्षत्रपों और समाज में मान्यता रखने वाले हमारे दिग्गज कर्मनिष्ठ होकर के अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ भाजपा के समर्थन में आते रहे और संघर्ष करते रहे, उन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया, तो ये आसुरी शक्तियां हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। और इसमें उन गुरुओं की सलाह भी लेनी होगी जो कहीं पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, या जिस प्रकार से मैं दूसरे युग की बात करूं, वहां पर विश्वामित्र, जिन्होंने ताड़ुका वध से लेकर के और अगस्त और तमाम ऋषि मुनियों ने जो राम को अपनी शक्तियां प्रदान की थीं, हमें ऐसे वैदिक ऋषियों का जो इस रणक्षेत्र से संबंधित, चुनावी रणक्षेत्र से संबंधित रणनीतियों का व्यापक जिनका ज्ञान हो, जिनको, उन लोगों के सलाह और परामर्श के अनुसार भी हमें अपने योजनाओं को अभी से सुनियोजित करके और अपने तीरों को, अपने धनुष की टंकार को पहले से सुसज्जित कर लेना होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और भारत माता की गौरव को बनाए रखने वाले और भारत माता की संप्रभुता को बढ़ाए रखने वाले पार्टी की विजय हो, ऐसे संकल्प के साथ मैं आपका भी समर्थन चाहता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।